गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका सिंघम सर, आपके अपने क्लासेस सिंघम सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के क्लास 10th के मैथ के प्रीवियस ईयर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर आज सॉल्व करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसका कोड है 3011। इसके आज हम सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन है? 3x² प्लस 6x प्लस के। तो आपको बता और हमको और भी दिया है एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। तो आपको के की वैल्यू बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडिशन होता है तो यहाँ पर जीरोज का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है इसमें? 6। तो -6/a क्या है? 3। तो अपान 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c क्या है? k। a क्या है? 3। तो k/3 इक्वेशन 2। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3। -2/3 इसको बना लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमको क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 प्लस इसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? k/3। तो यहाँ पर k/3 इज इक्वल टू -2/3। तो k/3 इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 -2/3। क्योंकि प्लस है तो यहाँ सिंपल लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। k/3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -2/3। 3 3 से कैंसिल। k इज इक्वल टू 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। समझ में आ रहा है? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन यू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of the pair of linear equation 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0 देन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? हमको दो इक्वेशन दिया है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू भी दिया है तो एक्स और वाई की वैल्यू रखो, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसमें ये सॉल्यूशन फिट होगा उसी को हम कहेंगे। तो हम पहले वाले से चलते हैं। पहले वाला सॉल्यूशन लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है? 1। 2 × 1 माइनस 3 × 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0 माइनस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 4। ए इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस बी इज इक्वल टू 0।
2 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है और प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 माइनस b इज इक्वल टू 0 तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस b इज इक्वल टू 0 और 6 टू 8 माइनस b इज इक्वल टू 0 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल b इज इक्वल टू 8। अब a इज इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू 8 हो गया। अब कौन से इसको फॉलो करता है? तो अगर हम a की वैल्यू 8 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो ये तो संभव पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2a तो 2a मतलब 4 टू 8 अब b 8 यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द midpoint of the line segment joining the points P minus 4, 5 and Q 4, 6 लाइज ऑन, कहाँ पर ये लाइज करता है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है वाई एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है ओरिजिन और डी कह रहा है नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, न तो एक्स एक्सिस न तो वाई एक्सिस। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपका फार्मूला यही कहता है, देखिए फर्स्ट तो हम लोग ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा लाइन हो गया, इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q। ये हमारा है -4, 5 और ये क्या है? ये हमारा है 4, 6। ये इसका मिड पॉइंट है। इसकी मान लेते हैं क्या है? Y और इसका क्या है? X, Y। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपान 2। अब x1 देखो, ये इसके फर्स्ट टर्म x1 y1 और इसको x2 y2, x1 और x2। तो x1 x2 है तो हम लिखेंगे क्या? -4 प्लस 4 अपान 2 एंड y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y इज इक्वल लिखेंगे 5 प्लस 6 अपान 2। तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 अपान 2। अब हमारा पॉइंट क्या आ गया? यानी पॉइंट y आ गया क्या? 0, 11 अपान 2। जब हम y एक्स एक्सिस पर गए ही नहीं तो है किस पर है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस कहाँ है? ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बता रहा है इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल, अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तब वह थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 और 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7 और 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपान 4
और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और कंपेयरिंग करने पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया इसमें द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इच। ये क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आइए देख लिखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। अब मैंने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर, उसमें बताया है कि जो आपका इनवर्स रेशियो होते हैं, तो 1/1 cos थीटा को हम लोग लिखते हैं sec थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा इंटू sec थीटा, और इसको क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, कि जो यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम माइनस क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो सेक पहले आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो -1, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताया जा रहा है, इफ HCF किसका किसका है, 98 और 28 का HCF क्या है, स्मॉल m है, एंड LCM ऑफ 98 और 28 इज इक्वल टू स्मॉल n है। तो आपको बताने हैं देन वैल्यू ऑफ n-7m h क्या होगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाई 98, और यहाँ पर हम करेंगे कितना, 2 4 जा 8, 3 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 को 4 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 अपान यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या जाएगा 28, तो 14 2 जा 28, तो HCF यहाँ से हमको मिल गया क्या, HCF इज इक्वल टू 14। अब LCM निकालते हैं, तो 98 28 इनका LCM निकालते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो 49 तो 49 ही रहेगा, 2 7 जा 14, अगेन 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 14 और 7 1 जा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 1, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू
7 7 जा 49, 2 जा 98, 98 2 जा 196, 196। अब यहाँ से हमको पता चल गया इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल एचसीएफ इज इक्वल टू एम है, तो एम इज इक्वल टू 14 हो गया और एन इज इक्वल टू 96। तो अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, एन माइनस 7m। तो इसको क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू क्या है 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी है 14, तो 196 माइनस 98 इज इक्वल टू 98। आंसर क्या आ जाएगा 98। इसका ऑप्शन हमने लिखा, ऑप्शन इसमें था 0, 28, 198। तो इसमें ऑप्शन क्या है 98, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको मेरा क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। The tangent draw at the extremities of the diameter of a circle is always parallel parallel equal perpendicular intersecting। बताया जा रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज। क्या होता है, तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, उसका एक डायमीटर बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा रहा सर्कल, ये रहा उसका डायमीटर। अब डायमीटर का ये क्या हो गया टेंजेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट आपका 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब 90 90 क्या हो जाता है 180, तो 90 90 180 दैट मीन्स ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी पैरेलल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेलल, यानी जो टेंजेंट होते हैं डायमीटर के टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वे क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अंडरस्टैंड, हैव इफ यू डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Question number 8. In triangle ABC and triangle DEF, in triangle DEF, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and AB is equal to 3DE. Then two triangle are option A congruent but not similar, congruent as well as similar, NEITHER, neither congruent nor similar. D similar
बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आइए देखते हैं कि क्या है, सही है गलत है। तो हमको एक चीज मिलेगा, पहला चीज हमको मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ठीक है। दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी ठीक है। तो इससे हमको क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। बट आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू 3 DF, 3 DF, डी 3 DE। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू नॉट DE। जब देखिए अब दो एंगल, अगर एक साइड एक एंगल, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो एंगल एंगल साइड से कांग्रुएंस हो जाते हैं, लेकिन कांग्रुएंस तो है नहीं, तो एक कांग्रुएंट नहीं होगा, कांग्रुएंट नहीं होगा। जब कांग्रुएंट नहीं होगा तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, सिमिलर बट नॉट कांग्रुएंट। तो सिमिलर बट नॉट कांग्रुएंट कहाँ है, सिमिलर बट नॉट कांग्रुएंट ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ -1 पावर n प्लस -1 पावर 8 is equal to 0 is equal to 0, then n is option first positive integer, b negative integer, c odd number, any even number। अब देखते हैं माइनस, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1 पावर n आप प्लस -1 पावर 8 इज इक्वल टू 0, तो -1 पावर -1 पावर n आप प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 पावर n इज इक्वल टू -1। अगर हम देखिए ऑड क्या होता है, जिसका पावर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7, ये ऑड होते हैं। और इवन क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो अगर हम इसके पावर 2 4 6 8 लिख देते हैं तो कभी ये भूल कर भी ऐसा नहीं आएगा, यानी तभी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, निगेटिव, निगेटिव लाना है, यानी n क्या होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसलिए आपका क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यानी निगेटिव इंटीजर नहीं, क्या होगा, ऑड नंबर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए, बहुत शार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाते रहे बस। कि ए एक्सिस है, अगर एक बार ऐसे कट रहा है और एक बार ऐसे कट रहा है, तो बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो देखिए ये पहला पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये आपका है सेकंड पॉलिनोमियल। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कितनी बार कट रहा है एक्सिस को, 2 बार। सेकंड पॉलिनोमियल कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑप्शन अगर जो भी आपका दिया रहेगा, तो अगर डिस्टिंक्ट पूछता है नंबर ऑफ जीरोज तो 2 होगा। लेकिन अगर ये टोटल नंबर ऑफ जीरोज पूछता है दोनों का, तो 4 होगा। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट पूछा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें 2 जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
if the sum of first m term of an AP 2m square plus 3m then its सेकेंड टर्म क्या होगा, टर्म एच। ऑप्शन दिया है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस वन इज इक्वल यस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू दिया है 2m स्क्वायर प्लस 3m। अब S1 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी हम की वैल्यू क्या रखेंगे 2, एम की वैल्यू अब क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। एस1 किसका आया, फर्स्ट टर्म का ऐड आया, एस2 किसका आया, दो टर्म का ऐड आया। अब क्या निकाल लेते हैं कि एस2 में से एस1 को माइनस कर लेते हैं तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 9 कौन सा दिया है, 2 बी, तो ऑप्शन बी आपका राइट, यानी ऑप्शन बी इज राइट, यानी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मोड एंड मीन ऑफ a data is 15x and 18x respectively. Then median of डाटा इज, तो डाटा का मीडियन क्या हो जाएगा, तो मोड मीडियन और मीन में फार्मूला क्या होता है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन। आपको मोड दिया है और मीन दिया है, मोड कितना है 15x और मीन कितना है 18x, तो मोड कितना है 15x, तो यहाँ पर रख दो 15x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, मीडियन दिया है, मीडियन नहीं दिया है, तो 3 मीडियन लिख लो, 3 मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन दिया है, मीन कितना दिया है 18x, कितना दिया है 18x, तो यहाँ पर 15x इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 18 टू जा 36x, 36 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15x प्लस 36x इज इक्वल टू 3 मीडियन, और मीडियन इज इक्वल टू 13 और इसको ऐड कर लेते हैं तो 6 5 11 को 1 कैरी 1 3 1 4 1 5 x अपान ये 3 इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21 17x, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 17x। इसको बोलते हैं कौन सा फार्मूला बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, EMPIRICAL, इंपेरिकल फार्मूला जो दिखाता है मीड मीडियन और मोड में रिलेशन दिखाता
जो मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन दिखाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3/13 बी 2/13 सी 1/2 डी 3/26। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमको फाइंड क्या करना है कि इफ यू हैव अ ड्रा रैंडमली वन कार्ड फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड 52। प्लेइंग कार्ड 52, अगर प्लेइंग कार्ड 52 है तो टोटल कार्ड क्या हो जाएगा 52। अब उसमें से निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और 12 में आपके 6 रेड कार्ड होते हैं, 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा 6 और 6 क्या हो जाएगा ब्लैक फेस कार्ड हो जाएगा। तो हमको बताना है प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू, तो रेड कार्ड फेस कार्ड है कितना 6 अपान टोटल कार्ड है 52 इज इक्वल टू 3/26, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। करा विच रेशनल नंबर which rational number following between √3 and √5। देखिए √3 इज इक्वल टू होता है 1.732 डॉट 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 डॉट, और √5 इज इक्वल टू होता है 2.237 डॉट डॉट डॉट। ये इतना होता है। अब इसमें से देखो, तो पहला तो आने की बात चांसेस खत्म, यानी पहला कैंसिल। इसका होता है 1.4, तो ये भी चांसेस खत्म। अब देखिए ये 3 to 6 का दिया तो ये भी खत्म, तो आएगा कौन डी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। जरूरी नहीं है कि हम लोग हर क्वेश्चन को लगाए ही, कुछ अगर आपको ट्रिक आता है तो कुछ ट्रिक का यूज करिए। तो हमने देखा वैल्यू लिख दी, हमको वैल्यू पता था इनका, वैल्यू हमने लिखा और यहाँ पर हमने ऑप्शन फाइंड कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ द sector of a circle have area of 40 centimeter square and central angle is 72 degree, then its रेडियस इच। तो पहले तो हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन भी आसानी से कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है 40 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 40 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा 72 डिग्री अपान 360 डिग्री, और पाई पाई से हो गया कैंसल, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिए 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √200
200 तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 10√2 यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा फिगर है, ए बी ओ पी 115 डिग्री। आपको ए वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 115 है, ये आपकी सीधी लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 15, 20, 60, 65, यानी ये आपका हो जाएगा 65। अब क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 5 और 7 माइनस 5 टू 25 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रखा रहा है कि एक काइट है, एक काइट है जो एक काइट है जिसकी हाइट क्या है, 150। एक काइट यहाँ पर है, तो यहाँ लेते हैं काइट, तो यहाँ पर उड़ रही है, तो यहाँ से एंगल वो बना रहा है 30 डिग्री का, और इसकी जो हाइट है 150 मीटर है। तो बताना है स्ट्रिंग का लेंथ। क्या बताना है, स्ट्रिंग का लेंथ, यानी अगर हम इसका नाम देते हैं ए बी सी तो क्या होगा। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइट। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है। इसको बोलते हैं साइन थीटा यानी पी अपान एच। तो पी अपान एच, इन्हीं के बीच हमको रिलेशन पता करना है। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपान एच, और पी आपका क्या है 150, आई एच क्या है, एच ही है, और थीटा तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 150 अपान एच। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 150 अपान एच। एच इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 300 मीटर, यानी स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 300 मीटर। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, 300 मीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रिटर्न कर रहा है कि ए पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, जिसका रेडियस आपको बता रहा है, इसको बनाया, इससे बनाया जा रहा है एक आर्क। क्या बनाया जा रहा है, एक आर्क बनाया जा रहा है जिसका लेंथ क्या है, 80/पाई है। क्या है, 80/पाई है, जिसका लेंथ बताया जा रहा है, सॉरी, इसका लेंथ क्या, इसको इससे बनाया जा रहा है एक आर्क जिसका रेडियस क्या है, 60/पाई है, और आपको बताना है कि एंगल कितना सबटेंड करेगा, यानी सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड करेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 100,
80 डिग्री और लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है कितना, इसी से बनाया जा रहा है तो 20/1 कर सकते हैं इज इक्वल टू पाई, आर दिया है 60/पाई तो मल्टीप्लाई 60/पाई मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 20 बन जा 20, 23 जा, तो यहाँ पर 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 थीटा और थीटा इज इक्वल टू 180/3 और थीटा इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 60 डिग्री। यानी एंगल सबटेंडेड सॉरी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर को क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ए एंड आर बोथ ट्रू, दोनों क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड होता है ए एंड आर बोथ ट्रू, आर इज नॉट CORRECT करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा होता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और चौथा होता है आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। आइए देखते हैं इस केस में। तो हमारा असर्शन दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट करना फ्रॉम 120 इज 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो कभी 1 ही हो ही नहीं सकता है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैंने बताया पढ़ाया था तो ये बताया था किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कभी 1 हो ही नहीं सकती है। तो ये तो पहले ही क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया, यानी ये पहले ही आपका रॉन्ग हो गया। और ये आपका सही है कि भाई पीई को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अगर 1 है तो उसको श्योर इवेंट कहा जाता है। तो ये श्योर है यानी असर्शन ए आपका रॉन्ग है बट रीजन आपका ट्रू है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, 19 के लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 19 के लिए। अब आते हैं 20 पर। कर रहा है इफ वी ज्वाइनिंग द टू हेमिस्फीयर, अगर दो हेमिस्फीयर को जोड़ ऐड कर रहे हैं सेम रेडियस अलोंग द बेसिस, उनके बेस से ऐड कर रहे हैं, तो भाई सही बात है जब उनको ऐड करेंगे हेमिस्फीयर को तो क्या बनाएगा, एक स्फीयर बना लेगा। ये तो ट्रू है, तो यानी पहला आपका असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 3πr², 3πr² है। तो ये भाई टोटल सरफेस एरिया कभी 3πr² हो ही होता ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है हेमिस्फीयर का, यानी ये क्या है, गलत। यानी इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, आप देखो आई इज का ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी। यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके कुल 5 क्वेश्चन है और 2 नंबर के, ठीक है। आते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। आइए देखते हैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमको करना है, हम दोनों करेंगे अपने ए। तो x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। अब आपको पता है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो x मल्टीप्लाई 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस y मल्टीप्लाई cos 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस कॉट 45 का होता है 1 इज इक्वल टू 5।
अब x/2 प्लस y प्लस 1/2, यानी 1 - 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा इज इक्वल टू 5। और x प्लस 2y/2 इक्वल टू 5 प्लस 1/2 5। अब देखते हैं x प्लस 2y/2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, यही इसकी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन नंबर ए रहा। आते हैं इसका बी देखते हैं। तो बी क्या है, इवेलुएट करना है क्या, tan स्क्वायर 60 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इवेलुएट करते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 होता है तो √3 का होल स्क्वायर अपान 60 डिग्री √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4। अब जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ये दोनों सेम है तो यहाँ पर 6/4 6/4, क्योंकि बेस नहीं ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, अब बेस ऐड हो गया। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमें फाइंड करना है जीरोज, तो हमें पता होना चाहिए, हम लोग लिख लेते हैं इफ वी फाइंड जीरोज। अगर हमको जीरोज फाइंड करना है, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x² प्लस 4/3 x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 4x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 3 हो जाएगा 12, यानी ए और सी की वैल्यू हो जाएगी 12, और 12 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि यहाँ पर आ जाए, तो 6 2 12 होता है, तो यहाँ पर 3x² प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन कर लेते हैं, 3x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और यहाँ पर क्या जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, यानी पहला 0 आ गया -2 और दूसरा 0 आ गया 2/3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। इफ द सर्कल पासिस थ्रू, अगर सर्कल पासिस करता है पॉइंट 11, -9 एंड हैज अ डायमीटर, इसके पास डायमीटर क्या है 10√2 है, तो ए की वैल्यू बताना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है सर्कल है,
और ये आपका सेंटर है, इसको हम O कर रहे हैं। इसकी मेजरमेंट एरिया है 2a, a-7, ए कन्फर्म है। और इसी पर एक कोई पॉइंट है B जिसका 11, आपको बता और इसके बाद आपको वो भी बताना है कि वो भी क्या होगा। तो हमको डायमीटर दिया है, d इज इक्वल टू दिया है 10√2, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 10√2/2 इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं लेंथ, तो OB इज इक्वल टू होता है OB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको वो भी पता है कि वो भी एक रेडियस है, और रेडियस कितना है 5√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब x2 x1 और y1 का मान रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ये यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो x2 कितना है 11 माइनस x1 कितना है 2a, तो x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है a-7 माइनस 9 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 5√2 इज इक्वल टू √2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a-7 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, और a अंडर रूट हट जाएगा तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5√2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 5 5 जा 25 और 2 जा 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 2 2 जा 4 11 4 जा 44, तो 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 2 जा 4a, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4a 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। इन सब में कॉमन क्या है 5, तो हम लोग क्या कर देते हैं दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं 50 इज इक्वल टू 5 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 माइनस 5 8 जा 49, तो हम लिख सकते हैं r a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8a मल्टीप्लाई 5 है ही, तो इज इक्वल टू 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5 10, तो 18 को इस साइड लाद लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 माइनस 8a इज इक्वल टू 0, और a स्क्वायर माइनस 8 को इधर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए हमको 8a लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 और 5 3 8। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस 5 माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a माइनस 5 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 3। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि a की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी या तो 3, दोनों राइट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए 24 को सॉल्व करते हैं। पहले 24 का a सॉल्व करते फिर b। तो हमको दिया है ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि इनके जितने भी पार्ट होंगे वो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इफ ये ए है, इफ ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइएंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ए बी अपान ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। अब हमको ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है, इसके बाद हमको पी आर दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग तो अब इस वैल्यू रखते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है 6 अपान पी क्यू पता है नहीं पता है तो इक्वल। अब बी सी इज इक्वल टू क्या है 8 अपान क्यू आर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर ही लिखने दीजिए। ए सी क्या है 4 और पी आर क्या है 6, तो 4 अपान 6। अब एक बार इनको इनके साथ ले लीजिए, एक बार इनको इस साथ, यहाँ से एक बार पी तो आते हैं देयरफॉर 6 अपान पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपान 6, और हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू अपान 6 इज इक्वल टू 6 अपान 4। अब पी क्यू इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 अपान 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 9। पी क्यू 9 आ गया। अब आते हैं देखते इसी प्रकार इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो 8 अपान क्यू आर इज इक्वल टू 4 अपान 6। आर हम लिख सकते हैं क्या क्यू आर अपान 8 इज इक्वल टू 6 अपान 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब यहाँ पर 2 उधर चला जाएगा तो क्यू आर इज इक्वल टू 6 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2, और क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो हमको पूछा है क्या पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर का लेंथ क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन द गिवन फिगर में क्यू आर, तो ये पूरा साइड इक्वल है इतने के अपन इसका रेशियो, और क्यू टी अपान पी आर इनका रेशियो इक्वल, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो दिखाना है कि पी क्यू एस यानी ए वाला ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम लोग किसी तरह रेशियो इनका अगर दिखा दे तो आते हैं बी पर। हमको गिवन है क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू
सॉरी पी आर, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है गिवन ही है, तो एंगल 2 एंगल, अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 1 के सामने का साइड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के इक्वल साइड्स हैं। तो यहां पर हम पी आर की जगह पर क्या रख लेंगे क्यू, पी क्यू। तो देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पर पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट, इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हो गया। अब इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते, इसको थर्ड बना लेते हैं। और भी एक चीज है, ठीक है, ये देखो क्यू आर दैट मीन्स ए, क्यू एस यानी ए, ठीक है, क्यू टी यानी ए और पी क्यू यानी ए। तो यहां पर हो गया, एक चीज हो गया। अब किसी तरह की एंगल दिखा दे कि इक्वल है, तो आप देख रहे हैं कि एंड एंगल टी क्यू एस इन टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ये क्या है कॉमन। अब इससे और इससे इसको बना लेते हैं 4, देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4, देखो हमारे दो साइड की रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या साइड एंगल साइड से एक क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राई एंगल कौन सा पूछा था पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर हैंस प्रूव्ड। यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 24 का ए और बी। देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई दिक्कत होता है तो यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, आते हैं 25 पर। पहले तो इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो एक सर्कुलर ग्राउंड दिया तो एक सर्कल बना लीजिए, बन गया सर्कल। इसका नाम क्या है, ये इसका सेंटर है ओ, इस पर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब एक पॉइंट है पी जो आउट ऑफ द सर्कल है, जिसका डिस्टेंस कितना है 26 मीटर। अब बता रहा है ही फाउंड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए, वह यहाँ से डिस्टेंस ए और बी से जो डिस्टेंस पाता है 10 मीटर पाता है, यानी यहाँ ए डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बताता है कि ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो आपको बताना है रेडियस, तो रेडियस क्या है ओ ए। अब देख रहे हैं कि बी ए इज tangent on OA, therefore angle PAO is equal to 90 डिग्री। तो PAO आपका 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला क्या आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब OP पता है आपको, OP कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA पता है आपको, PA कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस OA नहीं पता है तो OA का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 676 इज इक्वल टू 100 प्लस OA का स्क्वायर, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर, OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576, OA इज इक्वल टू अंडर रूट 576। अब 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो OA इज इक्वल टू 24, यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 24 मीटर।
इस तरह से ये सेक्शन बी कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक है 3 मार्क के। अब वहां पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी थोड़े से बड़े रहेंगे क्वेश्चन, और आपके आएंगे 6 3 जा 18, यानी ये पूरे 18 मार्क के। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या, ये ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लेते हैं तो आपको पता है टेंजेंट है, तो ये आपको क्या बनाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल बी ए सी। तो बी ए सी यानी हम कर सकते हैं ओ ए सी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ए सी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल पहले ये सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए में आते हैं तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है रेडियस। तो डियर फोर एंगल ओ सी ए, ओ सी ए प्लस ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये क्या है इक्वल, यानी इक्वल एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये इक्वल एंगल है इक्वल साइड के, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना कि आपको प्रूव करना है ए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को पता है एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये क्या है क्यों, बिकॉज ओ सी टेंजेंट टेंजेंट एट सी, तो इसलिए ओ सी डी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, ओ सी डी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या, ओ सी ए और ए सी डी, यानी हम लिख सकते हैं क्या इसको, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये दोनों आ गया हमारा, अब एक बचा है। अब हमको पता है कि ओ सी बराबर है ओ ए सी के, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देंगे डी, इसको बना लेते हैं फर्स्ट एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट से हो गया। तो अब आपको ओ पता है कि ओ ए सी को हम लोग सकते हैं क्या बी ए सी, तो हम लोग डियर फोर या आर आर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। आइए चलते हैं इसके बी वाले पर। करा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द quadrilateral circumscribing the circle subtended supplementary angle at the center of the circle से, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है वो यहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, दैट मीन्स इससे क्या हो जाएगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हमको दिखाना है कि ए ओ, इसका नाम लिखते हैं ओ, तो लिखते हैं गिवन, गिवन है। देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
circumscribing being equal angle with a circle with सेंटर ओ से बना रहा है। तो आपको दिखाना ये है कि जो सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अपोजिट जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यानी हम लोग हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट हमको प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो 180 डिग्री यानी ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों यहाँ पर सेंटर एंगल जो बनाते हैं वो इक्वल बनाते हैं। AOB और DOC एंड COD ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और या तो हमको प्रूव करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक दिखा देना है। तो आते हैं प्रूफ पर। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमेशा एक जो आउटर साइड एंगल होता है वह सेंटर पे क्या होता है, इक्वल एंगल सबटेंड करता है। यानी अगर हम दोनों एक टेंजेंट है और ये लाइन है तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आउटर पॉइंट मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसी प्रकार एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। लेकिन आपको पता है बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360, बिकॉज ये पूरा एक सर्कल बना दे रहे हैं, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी चाहिए कौन कौन सा एंगल, ध्यान से सुनिएगा। हमको एंगल 2 चाहिए और एंगल 3 चाहिए, एंगल 7 और एंगल 6 चाहिए। तो एंगल 1 को किस में लिख लेंगे, एंगल 2 में। तो यानी हम एंगल 1 को एंगल 2 में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस 5 को चेंज करना है 6 में, तो यानी एंगल 6 प्लस एंगल 6, और 7 को चेंज करना है 8 में, तो 7 तो 7 रहेगा ही रहेगा, अब प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 360 डिग्री। 2 सब में से कॉमन कर लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर बना रहा है AOB, तो हम इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7 मिलकर क्या बना रहे हैं, COD। तो COD इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, क्यों इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, हेंस प्रूव्ड। और हम इसी प्रकार सिमिलरली यूज कर सकते हैं, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया 26 नंबर। आते हैं 27 पर।
27 का ए। तो आइए चलते हैं, पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसका LHS लेकर चलते हैं, LHS। और तो आपको पता है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखिए जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ से कॉमन कर लो तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पर सिंपल जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, tan प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस 1। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, क्या दोनों में 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 कॉमन है, कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अपान हट जाएगा, अब माइनस 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा, यहाँ अपान 1 कर लो। अब देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan थीटा माइनस 1, और ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या यहाँ पर, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, 1 अपान tan थीटा माइनस 1, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको चेंज करेंगे, यानी हम इसको क्यूब अगर बना लेते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा माइनस 1, पहले वाले में क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस 1 यहाँ से, और दूसरे में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, होल अपान tan थीटा। तो ये वाला चीज इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा। आइए आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा। तो हम लोग क्या, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा, क्यों, क्योंकि 1 अपान tan थीटा इंटू इनका इनवर्स रेशियो का होता है, cot और tan में होता है, इसलिए cot थीटा। तो
tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है इसका अपोजिट, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। हमको लाना क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम लोग देखो 1 अपॉन, हम यहाँ पर से क्या लिखते हैं r, तो लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा कहते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। यानी इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी बी की तरफ। चलिए इसमें भी हम LHS लेकर चलते हैं। तो LHS इज इक्वल टू साइन A प्लस कॉस A अपॉन साइन A माइनस कॉस A प्लस साइन A माइनस कॉस A अपॉन साइन A प्लस कॉस A। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन A प्लस कॉस A पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कॉस A प्लस, इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस 2 साइन A इंटू कॉस A होल अपान साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दो, साइन स्क्वायर A माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमको कॉस स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A 1 प्लस ए को एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए 2 बार है तो ऐड हो जाएगा, यानी 2 अपान ऊपर नीचे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हैंस प्रूव इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव हो गया। ये आपका RHS आ गया। आइए देखते हैं 28 पर। तो सपोज कर लेते हैं किस में डिवाइड करता है K/1 में, किस में डिवाइड करता है K/1 में। आपको पता होना चाहिए कि इसके फार्मूला का था फाइंड द रेशियो ऑफ, इन विच रेशियो के लिए फार्मूला होता है कि M1x1 प्लस M2x2 अपान M1 प्लस, और दूसरा क्या होता है M1 y1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे K मल्टीप्लाई पॉइंट्स क्या है, तो इसका x2 क्या हो जाएगा -1 प्लस M2 क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है 5 अपान K प्लस
दूसरा क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई y2 क्या है -6, तो यहाँ पर -6 और प्लस m2 क्या है, m2 1 है तो 1 मल्टीप्लाई -4 अपान k प्लस 1, बिकॉज यह किसको कौन डिवाइड करता है, वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी एक्स एक्सिस उसमें क्या हो जाएगा 0 और ये वाई एक्सिस रहेगा ये 0y, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं बिकॉज इट डिवाइड्स बाई वाई एक्सिस, तो एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पहला हमारा 0 हो जाएगा। ए एक्स होता है वाई होता है, तो ए एक्स होता है ये वाई होता है, तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ से माइनस के प्लस प्लस 5 अपान के प्लस 1, तो के प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के इस साइड आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और 2k इज इक्वल टू 4। जब एक के प्लस यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी -k+5 इज इक्वल टू 0, -k इज इक्वल टू -5, अब यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 5, k 5 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो 5:, अब हमको निकालना है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ठीक है भाई, ये तो हमारा 0 हो गया तो इसको रहने देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो हमको बस y निकालना है, x तो 0 है ही, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई -4 अपान 5 प्लस 1, y इज इक्वल टू 5 6 जा 30 माइनस 30 माइनस 4 1 जा 4 अपान 6, तो y इज इक्वल टू -34 अपान 6, तो y इज इक्वल टू -2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला 0 होगा, दूसरा होगा -17/3, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 दिखाना है √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका अपोजिट अपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जब रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर देयरफॉर 1/5 इज इक्वल टू a/b, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5/5 इज इक्वल टू a/b, यहाँ √5 इज इक्वल टू 5a/b, तो यहाँ पर से हमको क्या मिल गया कि √5 इज इरेशनल नंबर, बट √5 is a irrational number, लेकिन सो हमारा assumption इज रॉन्ग, हमारा एज्यूप्शन क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर 1/√5 इज अ इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये 60 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।
और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और वैसे सिंपल समझा जाए तो लगातार हम लोग क्या कर देते हैं कि में से 1/√5 पर तो हम लिखते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, सो इट्स डिवीजन इज आल्सो इरेशनल नंबर, लेकिन बड़ा नंबर में था इसलिए हमको इससे करना पड़ा, नहीं तो 60 में होता तो हमको पता है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, सो इट्स डिवीजन इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, सो 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे तो √5 के बराबर इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा तो यानी 1/√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए पहले बन कैसे रहा है, तो ये सिलेंडर हो गया, इस तरह से बन रहा है। तो हमको कह रहा है रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सराउंडेड बाई हेमिस्फेयर डोम। हेमिस्फेयर डोम में बनता है द बेस रेडियस ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर पार्ट का क्या है, हाफ है, यानी R इज इक्वल टू H/2। R इज इक्वल टू H/2, यानी R कितना है, H/2 है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। ठीक है, निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, ऊपर हेमिस्फीयर नीचे, तो पाई यहाँ पर πr²H, πr²H, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम यानी πr²H अब प्लस उसका उसका क्या हो जाएगा 4/3 πr, सॉरी 2/3 πr³ इज इक्वल टू 1408/21। ये आपका इन दोनों का मिलाकर यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू 1408/21 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग πr निकालेंगे, πr² निकालेंगे तो बचेगा क्या, H प्लस R, सॉरी H प्लस 2/3R इज इक्वल टू 1408/21, 22/7 मल्टीप्लाई R²। अभी H को तुमने लिखा है 2R, H को तुमने क्या लिखा है 2R, यानी हमको H को H फाइंड करना है, तो H को रहने देते हैं, R को चेंज कर लेते हैं, तो R को लिख सकते हैं H/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए पहले H R ही फाइंड कर लेते हैं। तो H को लिख सकते हैं 2R प्लस 2R/3 इज इक्वल टू 1400/21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखिए 22 1 जा 22, 22 6 जा 132, 8 बचा 24 4 जा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R² ब्रैकेट में 2 3 जा 6 R प्लस 2R/3 इज इक्वल टू 64/3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R² मल्टीप्लाई 8R/3 इज इक्वल टू 64/3। अब 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर R³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो R³ इज इक्वल टू 2³ R इज इक्वल टू 2। जब R इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया तो R की वैल्यू क्या, R यहाँ पर रख दो फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, H इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी H की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। यही हमको फाइंड करना था, देखिए कर लीजिए हम। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। ये टोटल आउटकम्स हो गए। अब 1 कब कब आए, ऐसे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे,
रेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा 1,3, दूसरा हो जाएगा 2,4, तीसरा हो जाएगा 3,5, 4,2, 6,4, 4,6, फिर से होगा 5,3 और इसके बाद 6,4, कितने को 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा और लास्ट में हो जाएगा 3,1। यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। आपको पता है कि PE, जहाँ पर E क्या है? नंबर अप टू, यानी 3 - 1 2 3 - 2 आगा, तो PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8, टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/9, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/9। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है वो आपके फ्री के नंबर देते हैं। जैसे मीन्स अगर आपको समझ में आ गया है एक बार तो अच्छे से नंबर, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में और देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसके लिए सेक्शन डी और सेक्शन ई अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।